जरा सोचो, आपने अभी अभी क्लास 12 पास किया है और हर कोई आपसे आके यही पूछ रहा है, भाई इंजीनियरिंग करेगा ना, कौन सी ब्रांच लेगा। और सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही है कि इंडिया में इतने सारे कॉलेजेस हैं, इतने सारे ब्रांच हैं, समझ में ही नहीं आता कि वो कौन सी ब्रांच है जो कि आज के समय में सबसे ज्यादा स्कोप, ग्रोथ एंड पैकेज देगी। लेकिन मेरे दोस्त, अब बिल्कुल भी टेंशन मत लो, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए इंजीनियरिंग के टॉप 10 ब्रांचेस की लिस्ट लेके आया हूं। और सबसे खास बात यह है कि इनकी डिमांड आज के समय में तो है ही, आने वाले कई सालों तक इनकी स्कोप, पैकेज एंड ग्रोथ इसी तरीके से बनी रहेगी। लेकिन हाँ, आपको भी एक काम करना है, आपको पेशेंस के साथ इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि मेरे भाई ये जो फेज है आपकी लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज है और बहुत सोच समझ के आपको डिसाइड करना है कि आगे आपको क्या करना है, कौन सी ब्रांच चूज करनी है। इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए, 5 मिनट इस वीडियो को देखिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब तक वीडियो खत्म होगी तब तक आप काफी हद तक डिसाइड कर चुके होंगे कि आपको कौन सी ब्रांच चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की लिस्ट पर जो नंबर 10 पर ब्रांच है वो है एरोस्पेस इंजीनियरिंग। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका इंटरेस्ट स्पेस एंड एविएशन इंडस्ट्री में है तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसरो, डीआरडीओ और बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज इस फील्ड में बहुत तेजी से ग्रो कर रही हैं, जिसकी वजह से स्पेस रिसर्च, ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस सेक्टर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। अगर जॉब की बात करें तो आप एरोडायनेमिक्स इंजीनियर, स्पेस रिसर्चर या फिर एविएशन डिजाइनर के तौर पर काम कर सकते हैं। अगर स्टार्टिंग पैकेज की बात करें तो इसमें स्टार्टिंग एवरेज पैकेज 6 to 12 LPA होती है। 2020 में जो पैंडेमिक आई थी उसके बाद इस इंडस्ट्री की डिमांड काफी बढ़ गई है। मेडिकल या फिर फार्मा सेक्टर में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। इस ब्रांच में आप जेनेटिक्स इंजीनियर्स, रिसर्च साइंटिस्ट, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एनालिस्ट के तौर पर अपनी करियर बना सकते हैं। अगर सैलरी की बात करें तो इसमें स्टार्टिंग सैलरी 6 to 10 LPA होती है। सिविल इंजीनियरिंग उन लोगों के लिए बेस्ट है जिसका इंटरेस्ट बिल्डिंग्स, ब्रिज एंड सिटिंग प्लानिंग्स में है। इंडिया में आज हर दिन एयरपोर्ट्स, हाईवेज, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं और इन सब के पीछे जो मास्टरमाइंड होते हैं वो होते हैं सिविल इंजीनियर्स। इस ब्रांच से आप स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स, अर्बन प्लानर एंड प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर 4 to 7 LPA से अपनी स्टार्टिंग कर सकते हैं। इस ब्रांच की एक और खास बात यह है कि गवर्नमेंट जॉब की सबसे ज्यादा वैकेंसी इसी ब्रांच में निकलती है। लेकिन हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक बात आपको और कहना चाहूंगा, जो टॉप 3 की जो ब्रांचेज मैं आपको बताने वाला हूं उसमें से एक ब्रांच ऐसा है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा, इसीलिए उसको जरूर से कंसीडर कीजिएगा। हो सकता है कि आपकी लाइफ चेंज हो जाए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी आज के समय में बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, क्योंकि पावर सेक्टर, ग्रीन एनर्जी, ईवी चार्जिंग स्टेशंस सब इसके बिना अधूरे हैं। इस ब्रांच में आप पावर प्लांट इंजीनियर, कंट्रोल सिस्टम इंजीनियर या फिर इलेक्ट्रिकल डिजाइनर बन सकते हैं। अगर स्टार्टिंग पैकेज की बात की जाए तो इसमें 4 to 8 लाख का LPA मिल सकता है। एक और खास बात है कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स की वजह से इसमें भी काफी स्कोप बढ़ गया है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग को हमेशा से एक एवरग्रीन ब्रांच माना जाता है, चाहे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर रोबोटिक्स, हर जगह मैकेनिकल इंजीनियर्स की नीड होती है। और जब से ईवी व्हीकल्स आए हैं इसकी डिमांड और ज्यादा बढ़ गई है। अगर पैकेज की बात की जाए तो एवरेज स्टार्टिंग पैकेज 4 to 8 लाख LPA हो सकता है, जिसमें आप एज अ डिजाइन इंजीनियर, प्रोडक्शन मैनेजर या क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर जॉब पा सकते हैं। 5G, इंटरनेट ऑफ थिंग्स या फिर स्मार्ट डिवाइसेज, ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं और ये सब ECE इंजीनियर्स की ही देन है। इस ब्रांच में टेलीकॉम इंजीनियर, VLSI डिजाइनर एंड एम्बेडेड सिस्टम डेवलपर जैसी प्रोफाइल मिलती है, जहां पे आपकी स्टार्टिंग पैकेज 6 to 9 LPA होती है। आज के डिजिटल दौर में सबसे ज्यादा जो कीमती चीज है वो है डेटा, और जैसे जैसे इंटरनेट ग्रो हो रहा है, साइबर अटैकिंग, हैकिंग भी बढ़ती जा रही है। इसीलिए इस ब्रांच की डिमांड कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। इस ब्रांच में स्टार्टिंग पैकेज 6 to 12 LPA होती है, जहां पे आप सिक्योरिटी एनालिस्ट, एथिकल हैकर, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर जैसी प्रोफाइल पाते हैं। IT को अक्सर CSE का भाई कहा जाता है, लेकिन इसका फोकस ज्यादा प्रैक्टिकल एंड एप्लीकेशन बेस्ड होता है। चाहे बैंकिंग हो, हेल्थ केयर हो, ई-कॉमर्स, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, IT ग्रेजुएट्स की डिमांड हर जगह होती है। इसमें आपको नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम एनालिस्ट या IT कंसल्टेंट बनने का मौका मिलता है, जहां पे आपकी स्टार्टिंग पैकेज 5 to 9 LPA तक हो सकती है।
आज हर कोई एआई की बात कर रहा है। चैटबॉट्स, ड्राइवरलेस कार्स, ऑटोमेशन सब इसी से निकलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग को सीएससी का एडवांस वर्जन कहा जा रहा है। इस ब्रांच से आप रिसर्च साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स या डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। इंडिया में इसकी स्टार्टिंग पैकेज 8 to 12 LPA से होती है, जबकि फॉरेन में इसकी स्टार्टिंग पैकेज और ज्यादा भी हो सकती है। अब बारी आती है नंबर 1 ब्रांच की। जी हां, जो पहले भी नंबर 1 थी और आज भी नंबर 1 है, CSE यानी कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। आज के समय में भी इंजीनियरिंग की सबसे पॉपुलर ब्रांच CSE को ही माना जाता है और इसको इंजीनियरिंग का किंग भी कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हर एक इंडस्ट्री में IT एंड सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स की नीड होती है, चाहे AI हो, क्लाउड कंप्यूटिंग हो या फिर साइबर सिक्योरिटी, सबका बेस CSE ही है। इस ब्रांच से आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट, फुल स्टैक डेवलपर जैसे हाई पैकेज वाली जॉब पा सकते हैं। अगर पैकेज की बात करें तो फ्रेशर्स को 6 to 10 LPA बहुत इजीली मिल जाता है। तो दोस्तों, ये थी इंडिया की टॉप 10 इंजीनियरिंग ब्रांचेस। अब आप अपने इंटरेस्ट, पैशन एंड फ्यूचर स्कोप को देखते हुए ही ब्रांच का डिसाइड करें। और हाँ मेरे दोस्त, एक बात हमेशा याद रखना, सिर्फ ब्रांच नहीं, आपकी मेहनत एंड आपकी स्किल्स ही आपको करियर की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। अब मेरे लिए एक छोटा सा काम कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में बताओ कि आपका फेवरेट ब्रांच कौन सा है, आप किस ब्रांच में जाना चाहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा आपने, और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों ये तो बस शुरुआत है। आने वाले टाइम में मैं आपके लिए इतनी जबरदस्त कंटेंट लेके आऊंगा जो कि सिर्फ आपके लिए होगी और आपके फायदे के लिए होगी। और एक ही अगर फालतू कंटेंट आ गया तो दोस्तों उस दिन आप मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर देना। ये चीज मैं खुद से बोल रहा हूं, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। और इस वीडियो को आप सभी ने देखा, थैंक यू सो मच। इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी और ऐसी ही अच्छी टॉपिक के साथ।